दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी शुरू करने जा रहे हैं जो हर उस इंडियन के लिए एक मिसाल है जो सपने देखता है। ये कहानी है बोट की। आजकल जब हम मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, जिम जाते हैं या बस में बैठते हैं, तो हमें हर तीसरे बंदे के कान में एक ब्रांड का लोगो दिखता है, एक छोटी सी नाव, यानी बोट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ साल 2014 में शुरू हुई थी, वो कैसे एप्पल और सैमसंग जैसे बीहीमॉथ्स को पीछे छोड़कर दुनिया का फिफ्थ लार्जेस्ट वेरेबल ब्रांड बन गई? ये कोई छोटी बात नहीं है। बोट ने वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी टेक कंपनी सालों में नहीं कर पाई। उन्होंने इंडियन मार्केट की नब्ज पकड़ी। उन्हें पता था कि इंडिया में लोगों को बेस चाहिए, उन्हें अफोर्डेबिलिटी चाहिए, और सबसे बढ़कर उन्हें एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो स्टाइल स्टेटमेंट बन सके। FY20 से FY23 के बीच बोट की ग्रोथ किसी रॉकेट से कम नहीं थी। उनका रेवेन्यू 700 करोड़ से बढ़कर सीधा 3400 करोड़ पर जा पहुंचा। ये 5x ग्रोथ थी दोस्तों, वो भी सिर्फ 36 महीनों में। अमन गुप्ता, जो आज हर घर में शार्क टैंक की वजह से मशहूर है, वो तब तक एक यूथ आइकन बन चुके थे। उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इतनी शार्प थी कि लोग प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल खरीद रहे थे। लेकिन इस सब की शुरुआत कैसे हुई? हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा, साल 2020 में। 2020 वैसा साल था जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। जब लॉकडाउन लगा तो हर इंसान अपने घर की चार दीवारी में कैद हो गया। लेकिन इस कैद ने एक नए तरीके की आजादी दी, डिजिटल फ्रीडम। पहले जो लोग हेडफोन सिर्फ गाने सुनने के लिए लेते थे, अब उन्हें जूम कॉल्स, ऑनलाइन क्लासेस और वर्क फ्रॉम होम के लिए उनकी जरूरत पड़ने लगी। स्क्रीन टाइम 200% तक बढ़ गया था। ऑडियो प्रोडक्ट्स की डिमांड में अचानक 20% का उछाल आया। बोट के लिए ये परफेक्ट स्टॉर्म था। उन्होंने पहले ही मार्केट में अपनी एक इमेज बना ली थी, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। जब लोगों को अचानक हेडफोन्स चाहिए थे तो उन्होंने एप्पल की 50,000 के एयरपॉड्स की जगह बोट के 1500 की एयर ड्रॉप्स चुने। बोट ने सिर्फ ऑडियो पर ही स्टॉप नहीं लगाया। उन्होंने देखा कि लोग अब हेल्थ को लेकर ऑब्सेसिव हो रहे हैं। पैंडेमिक के डर ने लोगों को अपनी हार्ट रेट और ऑक्सीजन लेवल्स चेक करने पर मजबूर कर दिया। स्मार्ट वॉचेस पहले एक लग्जरी मानी जाती थी, लेकिन बोट ने अक्टूबर 2020 में इसे मास मार्केट बना दिया। उन्होंने ऐसी वॉचेस लॉन्च की जो दिखने में एप्पल वॉच जैसी थी, लेकिन उनकी कीमत सिर्फ 2000-3000 रुपए थी। इमेजिन कीजिए, जो सेगमेंट उनके पास 2020 तक था ही नहीं, उसने अगले 2 साल में 900 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर दिया। ये कंपनी के टोटल रेवेन्यू का लगभग 25% था। बोट सिर्फ एक गैजेट कंपनी नहीं रही थी, वो एक FMCG कंपनी की तरह मूव कर रही थी। अमन गुप्ता ने इस ब्रांडिंग को एक नया लेवल दिया। जब वो शार्क टैंक इंडिया पर आए तो बोट की पॉपुलैरिटी घर घर पहुंच गई। उनका स्वैग, उनका बात करने का तरीका और उनका हम भी बना लेंगे वाला एटीट्यूड लोगों को काफी पसंद आया। बोट के लिए सब कुछ सही जा रहा था। रेवेन्यू बढ़ रहा था, लोग ब्रांड को प्यार कर रहे थे और इन्वेस्टर लाइन लगाकर खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि बोट का IPO आएगा और वो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगा। लेकिन दोस्तों, बिजनेस की दुनिया में धूप के बाद हमेशा छांव आती है। जब आप पीक पर होते हैं, तभी सबसे ज्यादा खतरा होता है नीचे गिरने का। जैसे ही 2023 खत्म होने को आया, बोट के उन 2 वेव्स ने दम तोड़ना शुरू कर दिया जिन पर वो सवार थे। पहला धक्का लगा स्मार्ट वॉच बिजनेस को। जब पैंडेमिक का बुखार उतरा तो लोगों ने अपनी गैजेट्स को रियलिटी चेक देना शुरू किया। लोगों ने रियलाइज किया कि उनकी 2500 वाली वॉच जो पल्स दिखा रही है, वो शायद उतनी एक्यूरेट नहीं है जितनी एक मेडिकल डिवाइस या एक प्रीमियम वॉच होती है। कंज्यूमर अब सिर्फ दिखने में सुंदर वॉच नहीं चाहता था, उसे परफॉर्मेंस चाहिए थी। एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के इस गैप ने मार्केट को नीचे गिरा दिया। FY24 में स्मार्ट वॉच मार्केट 34% से कोलैप्स हो गया। बोट, जो इस मार्केट का राजा था, सबसे ज्यादा चोट उसी ही लगी। उसका रेवेन्यू जो 911 करोड़ था, वो FY25 में गिरकर सिर्फ 330 करोड़ रह गया। एक साल में 63% की भयानक गिरावट। लेकिन क्या लोग वॉचेस पहनना छोड़ रहे थे? नहीं। डेटा दिखाता है कि प्रीमियम स्मार्ट वॉचेस 20,000 प्लस रेंज की सेल्स डबल हो गई थी। इसका मतलब है कि इंडियन कंज्यूमर मैच्योर हो रहा था। वो अब सस्ती वॉच से बोर होकर एप्पल और सैमसंग की तरफ शिफ्ट हो रहा था। बोट के लिए ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की शुरुआत थी। उनका वो एज, वो अफोर्डेबिलिटी वाला जादू अब फीका पड़ने लगा था। और दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। बोट के कोर ऑडियो बिजनेस में जो हलचल शुरू हुई, उसने कंपनी की नींव हिलाकर रख दी। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि कैसे नए प्लेयर्स ने बोट के साम्राज्य में दरार पैदा की और कैसे उनके को-फाउंडर्स को पीछे हटना पड़ा। बोट की सक्सेस के बाद अब उन्हें 3 बड़े झटकों का सामना करना पड़ रहा है: लीडरशिप, कंपटीशन और फाइनेंशियल ट्रस्ट। 1. लीडरशिप और मैनेजमेंट में तहलका। फाउंडर्स का एग्जिट। अमन गुप्ता CMO
और समीर मेहता सीईओ ने अपने एग्जीक्यूटिव रोल्स छोड़ दिए हैं और अब वो सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव पोजीशंस में हैं। सीईओज की अदला बदली। पिछले 3 सालों में बोट ने 3 सीईओज बदले हैं। इतनी इंस्टेबिलिटी के कारण कंपनी का फोकस और स्ट्रैटेजी दोनों कमजोर पड़े हैं। एम्प्लॉय टर्नओवर 2025 में अट्रिशन रेट 34% तक पहुंच गया, यानी हर तीसरा एम्प्लॉय कंपनी छोड़ रहा है। कंपटीशन और एज का खत्म होना। बोल्ट ऑडियो और नॉइज जैसे इंडियन ब्रांड्स अब बोट से भी सस्ते प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। वहीं रियलमी, वन प्लस और नथिंग ने अपने टेक इकोसिस्टम से बोट की मार्केट शेयर को घेरा है। प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड। इंडियन कंज्यूमर्स अब 2000 रुपए की सस्ती स्मार्ट वॉच के बजाय 20,000 प्लस की एप्पल या सैमसंग वॉच प्रेफर कर रहे हैं। रेवेन्यू में गिरावट। बोट का स्मार्ट वॉच रेवेन्यू FY24 में 911 करोड़ था, जो FY25 में 63% गिरकर सिर्फ 330 करोड़ रह गया। फाइनेंशियल और आईपीओ की मुश्किल। अकाउंट्स में गड़बड़। ऑडिटर्स ने पकड़ा कि बोट के बैंक को दिए गए क्वार्टरली रिटर्न्स और उनकी इंटरनल बुक्स के बीच 3 साल तक मिसमैच रहा। आईपीओ पोस्टपोन। इन्हीं फाइनेंशियल कंसर्न्स और गिरते रेवेन्यू की वजह से उनका आईपीओ बार बार पोस्टपोन हो रहा है।